हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक वासियों के कल्याण के लिए आप जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया के यहाँ जन्म लेने जा रही हैं, वो दोनों आपके स्वागत के लिए अति उत्सुक हैं। आपको पाने के लिए ही तो वो 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माता स्वयं कन्या बनकर कुमारी पूजन के अवसर पर पधारें। मैं समझ गई मातेश्वरी, इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं कन्या बनकर राजा रत्नाकर के राजमहल में प्रवेश करूं। आपकी आज्ञा का पालन होगा मातेश्वरी। महाराज, ये महामंत्री कहाँ रह गए? वो तो 9 कन्याओं को लाने गए थे, परंतु अभी तक न वो स्वयं लौटे न कोई कन्या ही आई है। महाराज, इतना विलंब भी ठीक नहीं है। महारानी, ये आपके अंदर छिपी ममता है जो जल्दी से कुमारी पूजन करने के लिए अधीर हो रही है। परंतु भक्तों को यूं धीरज खोना शोभा नहीं देता। कुछ समय और धीरज रखिए। महाराज, आप पुरुष हैं, इसलिए ममता की व्याकुलता आप समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन देवर्षि नारद ने मुझे माता बनने का आशीर्वाद दिया था और माता महालक्ष्मी का संकेत समझाया था, उस दिन से बीतने वाला एक एक पल मेरे लिए एक एक कल्प बनता जा रहा है। इतनी ही व्याकुल हो तो मातेश्वरी से ही विनती करो कि वो स्वयं कन्या बनकर आए। मातेश्वरी यदि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो ये लीला भी दिखा सकती हैं। तथास्तु। प्रणाम आदि माता। आज्ञा कीजिए परमेश्वरी। हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक वासियों के कल्याण के लिए आप जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया के यहाँ जन्म लेने जा रही हैं, वो दोनों आपके स्वागत के लिए अति उत्सुक हैं। आपको पाने के लिए ही तो वो 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माता स्वयं कन्या बनकर कुमारी पूजन के अवसर पर पधारें। मैं समझ गई मातेश्वरी, इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं कन्या बनकर राजा रत्नाकर के राजमहल में प्रवेश करूं। आपकी आज्ञा का पालन होगा मातेश्वरी। महाराज, महामंत्री जी को क्या हो गया है? अभी तक एक कन्या भी नहीं ला सके। किसी कारणवश कन्याओं को लाने में विलंब हो गया होगा, परंतु अब शीघ्र ही वो कन्याओं को लेकर आते ही होंगे। माताश्री, प्रणाम पिताश्री। तुमने मुझे माताश्री कहा और मुझे पिताश्री। कहते हैं राजा और रानी प्रजा के माता पिता होते हैं, तो आप भी मेरे माता पिता हुए ना? हाँ पुत्री, हाँ। हाँ पुत्री, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। पुत्री, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी भी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। बड़े भाग्यवान हैं तुम्हारे माता पिता, जो उन्हें तुम जैसी
अति सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। बताओ पुत्री, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? मेरी माता का नाम महालक्ष्मी और मेरे पिता का नाम विष्णु। विष्णु, महालक्ष्मी, तो फिर पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी? बहुत सुंदर नाम है वैष्णवी। मेरे माता पिता मुझे प्यार से वैष्णव कहते हैं। कहाँ रहती हो तुम? मेरे माता पिता कहते हैं कि अच्छे बच्चे सबके हृदय में जगह बनाते हैं। तो तुम सबके हृदय में रहती हो? हर एक के हृदय में? माताश्री, हर एक का अर्थ जो मुझ पर वात्सल्य निछावर करते हैं। वैष्णवी, तुम अति चतुर हो। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं। मेरे माता पिता हर किसी से नहीं मिलते। अच्छा? जो उनसे मिलने की इच्छा करते हैं वो उन्हीं से मिलते हैं। तुम्हारे रूप से मोहित होकर मैं तो तुम्हें ये पूछना ही भूल गई थी कि तुम अकेली आई हो। महामंत्री जी कहाँ रह गए? ये आसन बहुत अच्छा है, मैं बैठूं? हाँ हाँ, अवश्य आओ। बैठो। आओ। महाराज, शेष 8 आसनों पर किसे बिठाएंगे? महामंत्री जी ने तो एक ही कन्या भेजी है। अन्य 8 कहाँ हैं? आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी ही तो बहनें हैं वो 8। अच्छा, तुम सब 9 बहनें हो? हाँ, जब हम एक साथ होते हैं तो हमारे माता पिता सदा यही कहते हैं कि सारे संसार पर इन 9 बहनों का ही राज रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारी शेष बहनें हैं कहाँ? बस आ रही होंगी। आओ, अपना अपना आसन ग्रहण करो। हाँ सब एक से एक तेजस्विनी। हाँ। आओ आओ, ए यहाँ, वहाँ बैठो। हाँ, ए चलो। यहाँ, तुम हाँ, ए इधर, वहाँ। ये यहाँ। महाराज, लगता है देवियों ने बालिकाओं का अवतार धारण किया है। बच्चियों, अपना अपना नाम तो बताओ। मुझे सरस्वती कहते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कालिका हूँ। मैं कामाक्षी हूँ। मैं मंगला हूँ। दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं वैष्णवी, है ना? अरे वाह, सभी देवियों के नाम हैं। हम सभी देवियां ही तो हैं। वैसे तो हम 9 बहनों को सभी 9 दुर्गा कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप सभी साक्षात 9 दुर्गा ही हैं। 9 दुर्गा को तो सभी प्रणाम करते हैं। आपने हमको 9 दुर्गा समझा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? बात तो ठीक है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवियों, हमसे भूल हो गई। हे नव दुर्गाओं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम।